Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 7th unit P block elements from 12th class. And today our topic is the atomic properties. Student, atomic properties are those which helps to explain the atom या which helps to describe the atom like atomic radii, ionization enthalpy, electronegativity, metallic character and more. तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, हाउ दे आर वेरी एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एटॉमिक रेडियाई. और जो ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का हम डिस्कशन करेंगे वो किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, ग्रुप 15 के रिगार्डिंग. क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वांटिटी में क्या किया था, अक्रेंस और अबंडेंस ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे ही हमारे पास आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी. तो आज जो हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं वो किसकी है, ग्रुप 15 की. अब स्टूडेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 की करने से पहले मैं आपको जर्नल जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड है जो आपने किस में किया है, 11th क्लास में 3rd यूनिट के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो उसी के विद रिस्पेक्ट एक जर्नल ट्रेंड्स की बात करते हैं. आपको ध्यान होगा स्टूडेंट हम कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट. एल से आर मीन्स लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ग्रुप में कैसे जाते हैं, टी से बी मीन्स टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. तो अगर हम जर्नल ट्रेंड्स की बात करें एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की, फर्स्ट हमारे पास क्या थी, एटॉमिक रेडियाई. तो फर्स्टली स्टूडेंट हमारे पास ए आर मीन्स एटॉमिक रेडियाई. जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज. टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज. वाई द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो हम उसकी रीज़न क्या देते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक मास इंक्रीजेस. अब एटॉमिक मास इंक्रीज होने से क्या बढ़ेगा, there is increase of the nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उससे क्या बढ़ेंगी, न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. अब न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या करती हैं स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, दिस वन इज द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, मीन्स सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियाई. अब ये जो आपका लास्ट मैंने आउटर मोस्ट शेल दिखाई, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन. सेंटर में जो पॉजिटिव इंडिकेट किया वहाँ पर क्या है, प्रोटॉन. तो प्रोटॉन किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. या जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस मिलती हैं, दीज आर नोन एज द न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. इट मीन स्टूडेंट जितना ज़्यादा एटॉमिक मास, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और उतना ही टाइटली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. मीन्स उतनी ही ज़्यादा जो शेल है दैट मस्ट बी टूवर्ड्स या क्लोजर टू द न्यूक्लियस. तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटर से लेकर शेल तक का डिस्टेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज. तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज there is increase of the nuclear forces of attraction, so the electron tightly attract towards the nucleus, that result in the decrease of the atomic radii. तो स्टूडेंट ये तो एक जर्नल ट्रेंड की बात की हमने पीरियड में. अब हम आते हैं ग्रुप में. ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एन की वैल्यू. नीचे आएंगे, मान लिया फर्स्ट पीरियड में तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7. मीन्स as we move down the group there is increase of the principal quantum number. अब principal quantum number क्या इंडिकेट करता है, शेल अराउंड द न्यूक्लियस. अगर मैंने यहाँ पर 2 शेल बनाई इट मीन्स n की वैल्यू 2 है. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सीधा कितनी शेल्स बना दी, 5, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 5. तो आपको आइडिया हो गया कि when we move down the group there is increase of the principal quantum number means n increases. एन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज. शेल जब इंक्रीज करेंगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या चीज़ इंक्रीज करेंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. अब स्टूडेंट आपके पास जो शेल्स हैं, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32.
इट मीन्स जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इनर शेल उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, इस शेल में भी ये इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होंगी, दे हैव द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब जो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी विद इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द इनर शेल। मीन्स ये हमारे पास है आउटर शेल, मीन्स आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल भी जिसको हम बोलेंगे। इसके विद रिस्पेक्ट 1 2 3 4 ये क्या है हमारे पास, इनर शेल। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इनर शेल उतनी ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, और हम ये भी बोल सकते हैं इसको एक टर्म से, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, शील्डिंग, या फिर हम उसको नाम क्या देंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है स्टूडेंट, अब मान लिया हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इससे अंदर कितनी शेल हैं, 4। तो जो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको क्या करना चाहते हैं, शील्ड करना चाहते हैं। शील्ड का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उन तक रहे। मींस न्यूक्लियर से जो सेकंड शेल है उसके इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक रहे, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसको बाहर आउटर शेल्स तक नहीं जाने देंगे। तो जो ये टेंडेंसी है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियर चार्ज, नॉट टू गो आउटसाइड अप टू द आउटर मोस्ट शेल, वो क्या कहलाता है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इस इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे फील द लेस न्यूक्लियर चार्ज और लेस न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, लूजली बाउंड, और उसकी वजह से क्या होगा, जो लूजली बाउंड होगा तो शेल मस्ट बी मूव आउटवर्ड, तो जो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस होगा वो स्लाइटली क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो हम ये बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप डिक्रीजेस एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ n, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज ऑफ शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। अब स्टूडेंट कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है। मास नंबर इंक्रीज होने से या एटॉमिक मास बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस भी बढ़ेंगी। लेकिन जहाँ पर दोनों इफेक्ट होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीजिंग में है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीजिंग में है, तो वहाँ पर कौन डोमिनेटिंग होगा, शील्डिंग इफेक्ट। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एज वी मूव डाउन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेज, बट दिस कैन कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग द शील्डिंग इफेक्ट। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि इंक्रीजिंग जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किसको कंपनसेट कर देता है, इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ ओवरऑल एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। लेकिन स्टूडेंट हमें तो एटॉमिक प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड करना है, किसके अंदर, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड की इन पीरियड, तो अब जब हम पीरियड में जाते हैं तो ये हमारे पास है 15th ग्रुप। 14th ग्रुप हमारे पास कौन सी आती है, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, कंपैरेटिव करना है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मींस ये ग्रुप 14th और ये ग्रुप 15th, दोनों में से किसकी एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो ग्रुप 15th एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर होगी किसके कंपैरिजन में, देन ग्रुप 14th एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियाई।
तो स्टूडेंट हमारे पास रीजन क्या होगी, स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 15 एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने इसको शो किया Z और उसके नीचे EFF मीन्स Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फील्स द ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज and they attracted more tightly towards the nucleus and that result in the decrease of the atomic radii। तो स्टूडेंट ये तो ट्रेंड हुआ एटॉमिक रेडियाई का इन पीरियड फॉर द ग्रुप 15th एलिमेंट्स। अब हम बात करें इसमें डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई का डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, इंक्रीज ऑफ द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट that result in the decrease of the effective nuclear charge or the compensating of the increasing nuclear charge। So student, this is the brief explanation of the atomic radii of group 15 in period and second one in a group। Now student, next atomic property is the ionization enthalpy or ionization energy। First of all student, इसको हम define क्या करेंगे, the amount of energy required to remove the last shell loosely bound electron from a neutral isolated atom to form a positively charged ion। मीन्स हमारे पास कोई भी इस तरह का एटम है, इसकी ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए जो मेरे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा, मीन्स कैटायन। पहले कैसा था, ये न्यूट्रल था। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अकेला एटम है, वो किसी के साथ बॉन्ड में नहीं है। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम से, उसकी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब स्टूडेंट, अगर हम ट्रेंड की बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की इन पीरियड में, तो हम इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके साथ कंपेयर करेंगे, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ। स्टूडेंट, ये हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट और ये ग्रुप 15 एलिमेंट। तो अब अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स लेस देन ग्रुप 15 एलिमेंट। वाई? अब स्टूडेंट, ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इन्वर्सली रिलेट करती है किससे, एटॉमिक रेडियाई से। इट मीन्स अगर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट ग्रुप 14 से ग्रुप 15 में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब इसमें क्या है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज, स्मॉल एटॉमिक रेडियाई। इट मीन्स जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज टाइटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब जितना टाइटली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्ट होगा उसको निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट। इसीलिए 14th ग्रुप की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। एक और तरीका है स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करने का, ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जर्नल है वो हमारे पास क्या है, NS2Np2। ग्रुप 15 के लिए क्या है, NS2Np3। तो जो Np3 है मीन्स जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। ये कैसा है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। और जब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। अब वो जब स्टेबल है तो वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस्ट नहीं करना चाहेगा। इट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाएंगे। इट मीन्स अगेन दैट इंडिकेट्स द इंक्रीज ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ स्टूडेंट, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। अब स्टूडेंट, एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। अब एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे से कैसी हैं, इनवर्सली। तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट और डिक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, दैट इज समवट मोर देन द नॉर्मल रिक्वायर्ड एनर्जी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की हमारे पास रीजन क्या आएगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्या है NS2np3, और इसमें जो आपके पास p शेल है, सब शेल, वो कैसी है, इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एक्स्ट्रा स्टेबल है, जिसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हमने तो हमारे पास क्या बनी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH1। ये क्या है हमारे पास, किस चीज़ को डिनोट करने का सिंबल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को। ऐसे ही अगर हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड के लिए डेल्टा IH3। तो ये हमारे पास सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर स्टूडेंट मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दैट सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम कहेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन सेकेंड, सेकेंड इज मोर देन द फर्स्ट। इट मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, फोर्थ इज मोर देन थर्ड, फिफ्थ इज मोर देन फोर्थ एंड सो ऑन। ऐसा क्यों, बिकॉज जब हम बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज द केटायन। अब केटायन में क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इट रिमेन्स सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंटर में जो प्रोटॉन है उनका नंबर सेम है, प्रोटॉन सेम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम। तो इसका मतलब क्या है, दीज इलेक्ट्रॉन फील्स द मोर न्यूक्लियर चार्ज। मान लिया कि पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद केटायन में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। तो अब हमें पता है कि जब न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। न्यूट्रल में 11-11 थे दोनों, हमने एज्यूम किया। जैसे ही केटायन बना तो केटायन में रेशो क्या हो गई, 11 और 10। तो पहले 11 प्रोटॉन ने होल्ड किया हुआ था 11 इलेक्ट्रॉन को, अब 11 होल्ड करेंगे कितने को, 10 को। तो किस में ज़्यादा टाइटली अट्रैक्ट होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, लेस। It means the remaining electrons are tightly attracted towards the nucleus and that makes the second ionization enthalpy more than the first. अब हम अगर थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, पॉजिटिवली चार्ज केटायन बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज करेंगे, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो रिमेन सेम रहेगा। मीन्स अगेन the remaining electrons are tightly held towards the nucleus and that increases the third ionization enthalpy as compared to the second। और इसी तरह से हम इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, आपसे इंक्रीजिंग फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब स्टूडेंट जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है व्हेन एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या एक्वायर कर लेता है, नेगेटिव चार्ज। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा स्टूडेंट HCl। हमें पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे मोर टूवर्ड्स द क्लोरीन, तो इस पर कैसा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कैसा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव और किस चीज़ को इंडिकेट करता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम बात करेंगे इन पीरियड। अब स्टूडेंट इन पीरियड अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा ग्रुप 14 और ये ग्रुप 15। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, या मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ
कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। और ऐसा क्यों है स्टूडेंट? बिकॉज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड atomic radii decreases that result in the increase of effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस भी बढ़ेंगी, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जो वो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंडली स्टूडेंट, अगर हम ट्रेंड इन ग्रुप की बात करते हैं, किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है मींस जेड इफेक्टिव, वो भी कैसा करता है? डिक्रीज। और अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की SE की बात करते हैं तो वो क्या करता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज। ये तीनों ही फैक्टर किस चीज़ को फेवर करते हैं? दे फेवर्स द डिक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। तो स्टूडेंट इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, दैट डिक्रीजेज द न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट मेटालिक करेक्टर। स्टूडेंट हम मेटल्स को क्या डिफाइन करते हैं? Metals are those having the tendency to lose the electrons and to form the positive ions means cation। जैसे हमारे पास सोडियम है, वो मेटल है। क्यों है मेटल? बिकॉज इट रेडली लूजेज वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन मीन्स Na पॉजिटिव आयन। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी है, वो सब के सब कैसे होते हैं? मेटल्स। एंड दैट करेक्टर इज नोन एज द मेटेलिक करेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन इज नोन एज द मेटेलिक करेक्टर। अब स्टूडेंट कौन ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? जिसकी जितनी बड़ी एटॉमिक रेडियाई होगी, जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, या जितनी कम लेस क्या होंगी? न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो उतना ही जल्दी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज, उतना ही जल्दी वो पॉजिटिव आयंस बनाएगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मेटालिक करेक्टर। तो स्टूडेंट अगर हम ग्रुप 15 के केस में देखते हैं तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस और कंपनसेट ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और जब लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेडिली होगा तो मीन्स मेटालिक करेक्टर भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो हम नाम क्या किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे? एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, डिक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंप्लीटली कैसे होते हैं? दीज आर द नोन मेटल्स बिकॉज दे नेवर टेंडेंसी या दे हैव नो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली हमारे पास क्या है? आर्सेनिक और एंटीमनी, ये हमारे पास किस में आते हैं? मेटलॉइड्स की कैटेगरी में। और लास्ट हमारे पास कौन बचता है? बिस्मिथ, दैट इज द मेटल। तो यही हमने कहा कि डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, तो बिस्मिथ इज द मेटल, ये दोनों मेटलॉइड और ये दोनों नॉन मेटल्स। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम मेटालिक करेक्टर का ट्रेंड की बात करते हैं इन पीरियड, तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो हम इसमें रीजन क्या दे सकते हैं? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज ऑफ effective nuclear charge, tendency to lose the electron decreases, so the metallic character also decreases. Next atomic property student हमारे पास है melting and boiling point। तो student जो melting और boiling point है, तो first हम melting point की बात करते हैं। ये थोड़ा सा exceptional behavior show करता है student, means जब हम नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाते हैं तो जो melting point है वो कैसा करता है? increase।
और आर्सेनिक से जब हम एंटीमनी और बिस्मिथ में जाएंगे, मीन्स फर्दर डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट एक रेगुलर ट्रेंड शो करता है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज रेगुलरली ऑन गोइंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। अब स्टूडेंट हम फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं किसको, बॉइलिंग पॉइंट के रेगुलर इंक्रीज को। बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियाई पर, और सेकेंडली किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस पर। तो फर्स्टली स्टूडेंट हमें पता है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करती है, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या चीज़ इंक्रीज करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। तो स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में हम देंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया इंक्रीज, सरफेस एरिया increases, that increase the magnitude of van der Waals forces of attraction as well as the boiling point. Secondly हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो अप टू आर्सेनिक इंक्रीज है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेडली डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। उसके पीछे रीजन क्या आएगी स्टूडेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, या हम ये भी बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म द 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स डिक्रीजेस। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द 5 कोवेलेंट बॉन्ड, वहां पर किस चीज की टेंडेंसी हो जाती है, देयर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म द 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ऐसा क्यों, वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जो ग्रुप 15 है उसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये NS2NP3। अब स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, देयर आर द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा, टेंडेंसी टू फॉर्म द 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन जैसे जैसे हम आर्सेनिक टू बिस्मिथ जा रहे हैं तो टेंडेंसी टू फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड तो डिक्रीज कर रही है, वो सिर्फ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3। और वो क्यों, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब स्टूडेंट आपको ध्यान है कि डाउन द ग्रुप हमने कहा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, साथ में हमने क्या कहा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करते हुए, उसको भेदते हुए, चीरते हुए अंदर की तरफ जाना। जैसे जो सुई होती है जब उसको प्रिक करते हैं तो वो हमारी बॉडी को या स्किन को क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। तो जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो कैसे होगा, हमारे पास ये फर्स्ट शेल, इसमें कौन सा आता है, 1s। फिर सेकंड शेल, यहाँ पर सब शेल होती हैं 2s 2p। देन हमारे पास 3s 3p 3d। नेक्स्ट अगर हम लेकर चलें तो 4s 4p 4d एंड लास्ट वन इज 4f। तो अगर हम देखते हैं सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, s, फिर थोड़ा सा दूर है p, उससे भी दूर है d, और सबसे दूर है f। मीन्स जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस है वो मैक्सिमम किसके लिए है, s के लिए। कम हो जाएगा p के लिए, और भी कम होगा d, और सबसे कम किसके लिए होगा, f। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो उसके अकॉर्डिंग हम सब शेल्स को इस तरह से अरेंज करेंगे, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ वेरियस सब शेल। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट अपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पर। अब जो NS2 और NP3 है, P का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है लेकिन S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है। तो जो ये NS2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर टाइटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, दे डू नॉट टेक पार्ट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर
बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका नाम क्या होता है? इनर्ट पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैंने यही कहा स्टूडेंट, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो NH2 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट. As a result, there is the formation of only the 3 covalent bond instead of the 5. जितने ज़्यादा बॉन्ड उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट. अब डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, तो ऑटोमेटिकली जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है? डिक्रीज. और इसी की वजह से हमारे पास ये अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड आता है. तो स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक due to increase of the atomic size, but unexpected decrease in melting point from arsenic onward, means for antimony and bismuth is due to the inert pair effect. ब्रैकेट में inert pair effect को हमने explain किया, the tendency of NH2 electron not to take part in the bond formation due to the high penetration of NH2 electron. penetration आपको explain किया अभी. So in antimony and bismuth there is formation of 3 covalent bond instead of 5. Lesser is the number of covalent bond, lesser is the melting point. Now student, next is the catenation property, that is the self linking property of an atom or element to form the long straight chain or branched chain, या हम ये भी बोल सकते हैं to form the cyclic as well as open chain compounds. अब स्टूडेंट, हमें ये भी पता है कि द एलिमेंट हैविंग द मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इज द कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल. लेकिन हम यहाँ पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट मीन्स नाइट्रोजन फैमिली की. तो स्टूडेंट, फर्स्टली यहाँ से ये तो डिसाइड हो ही जाता है कि कार्बन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मैक्सिमम है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं दे शो लेस कैटिनेशन प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द ग्रुप 14 एलिमेंट्स. या हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, कैटिनेशन जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट मैंने 14th ग्रुप से कार्बन कार्बन बॉन्ड को लिया, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली में नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस है, आफ्टर दैट आर्सेनिक. तो जो मैंने यहाँ पर ये बॉन्डिंग दिखाई दैट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. तो अगर मैं यहाँ पर इनकी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी को शो करूँ तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी होती है नियर अबाउट दैट किलोजूल पर मोल. फॉर नाइट्रोजन इट इज़ ऑफ दैट मैग्नीट्यूड. इन केस ऑफ फास्फोरस नियर अबाउट दिस. इन केस ऑफ आर्सेनिक नियर अबाउट दिस. तो स्टूडेंट, हम ये बोल सकते हैं द लेसर टेंडेंसी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर द कैटिनेशन इन कंपैरिजन टू द ग्रुप 14 या in comparison to the carbon, that must be due to the low bond dissociation energy. कार्बन की जो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी है वो ज़्यादा है. इट मीन्स जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी बॉन्ड के बनने की. इसीलिए जो कार्बन है वो बहुत सारे ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है. किसकी वजह से? अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से. स्टूडेंट, ये तो कंपैरिजन में बात हुई कार्बन के विद रिस्पेक्ट ग्रुप 15 की. अब हम बात करते हैं विद इन द ग्रुप कैटिनेशन प्रॉपर्टी. अब स्टूडेंट, अमंग द ग्रुप 15 फास्फोरस हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर द कैटिनेशन. अब ऐसा मैंने क्यों कहा? दैट मस्ट बी इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ इट्स बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी. मैक्सिमम बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी यहाँ पर मैंने किसके लिए मेंशन की है? फास्फोरस के लिए. तो फास्फोरस हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर द कैटिनेशन एंड फॉर्म साइक्लिक एज वेल एज द ओपन चेन कंपाउंड्स. फास्फोरस के बाद बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है स्टूडेंट? नाइट्रोजन की. तो नाइट्रोजन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड इसके वेल नोन हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं. जैसे हमारे पास है हाइड्राजोइक एसिड, ऐसे ही हाइड्राजीन, एंड वन मोर इज द अजाइडाइन. हाइड्राजोइक एसिड स्टूडेंट HN3. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है और 3 नाइट्रोजन आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं? थ्रू द डबल बॉन्ड.
यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड, और अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो करें तो ये हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहाँ पर क्या किया, इंडिकेट्स। नाउ द हाइड्रोजीन NH2 यहाँ पर नाइट्रोजन कैसा है, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही अजाइड आयन दैट इज N3 नेगेटिव, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड है। अगर हम इनको कनेक्टेड शो करें तो इस तरह से, अगेन यहाँ पर पॉजिटिव, एंड वन ऑफ द नाइट्रोजन ऑन बोथ साइड इज एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दिस। तो इनमें आपको क्या नजर आता है कि नाइट्रोजन कनेक्टेड विद ईच अदर, और यही हमने क्या बताई थी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट इज द कैटिनेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कैटिनेशन। नेक्स्ट एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास एलोट्रॉपी। एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ, बाकी जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, मीन्स फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब के सब क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी, मीन्स दे हैव द एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस। फास्फोरस के केस में 3 एलोट्रॉपिक एग्जिस्टेंस है, वाइट, ब्लैक और रेड फास्फोरस। इन केस ऑफ आर्सेनिक येलो और ग्रे आर्सेनिक। इन केस ऑफ एंटीमनी येलो और सिल्वरी ग्रे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी